छाता शुगर मिल चालू कराने को लेकर नरी में हुआ 52 गांव की महापंचायत का आयोजन। क्षेत्रीय विधायक व योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी हुए महापंचायत में शामिल। मथुरा जनपद की छाता शुगर मिल को चालू कराने को लेकर बहुत समय से आंदोलन और धरनों का दौर चल रहा था। 2007 में तत्कालीन बसपा की सरकार ने छाता शुगर मिल को बंद करा दिया गया। उसी को लेकर किसानों में भारी आक्रोश भरा हुआ था और उसी से गन्ने की पैदावारी खत्म ही हो गई थी। आज उसी संदर्भ में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा आज गांव नरी में सभा हुई, जिसमें कि छाता तहसील व गोवर्धन तहसील के सभी गांव के लोग उपस्थित रहे। किसानों का कहना या तो शुगर मिल चालू हो, नहीं तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। तो इसी को लेकर आज छाता के किसानों ने मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा और कहा किसानों ने कि हमारी शुगर मिल जल्द से जल्द चालू हो। जनता का भरोसा अब सरकार पर नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब नेता आगे आते हैं, बस यही बात कहते हैं कि शुगर मिल भी चालू होगी। किसानों का कहना है कि आखिर कब होगी। आज चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से ही होगा और फैक्ट्री का उद्घाटन जल्द से जल्द होगा। आस लगाए बैठे हैं, उनकी समस्या का समाधान न जाने कब होगा। हमारी विश्वास को लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि आपकी शुगर मिल चालू होगी। बीजेपी का शासन होने के बावजूद भी अभी तक शुगर मिल चालू नहीं हुई। इस सवाल में उपस्थित किसान नेता दीपक चौधरी, चंद्रपाल जादौन, करणपाल चेयरमैन पालीवाले, राजेंद्र सिंह पालीवाले व समस्त ग्राम नरी की सरदारी उपस्थित रही। ये थी मथुरा से संवाददाता मनोज सिरोही की रिपोर्ट। बताएं, आज यहाँ पर जो महासभा का आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या कारण? देखिए, ये इस पूरे समाज ने यहाँ हम लोगों को आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद में ये कहा कि भाई साहब आप आएँ तो अपने विचार रखें। और हमारी ये राज्य सरकार से डिमांड है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में अगले साल इलेक्शन है 2022 में, कि अब मार्च में बजट आने वाला है और मार्च के बजट में अगर छात्र शुगर मिल के लिए बजट मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा सुखद पहलू होगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो किसान आज आंसू से रो रहा है, जो माता मेरी बहनें जो आज घरों में रो रही हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। तो बजट के लिए अहम मीटिंग यहाँ रखी गई है और जो भी इनके राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनसे सभी लोग किसान इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग बजट इसको दिलवाइए। यहाँ पर 2008 में इसको बंद कर दिया गया, क्या कारण दिखाए गए थे? वो कारण ये था कि भ्रष्ट राजनेताओं की राजनीतिक पॉलिसियों और चंद उसमें जो कर्मचारी थे, जो भ्रष्ट कर्मचारी थे, उन्होंने इस मिल को बंदर बांट करके बार बार इसको नोचा निचोड़ा और इसको खाया और इसको खाने के बाद में इसकी हालत पे छोड़ के भाग गए। और फिर सरकार ने कहा कि यहाँ गन्ना नहीं होता है, इसलिए इसको बंद किया जाता है। ऐसा नहीं है, गन्ना आज भी हो रहा है। आज 2021 है, जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे गाँव जाकर अभी आप देखिए, गाँव कामर में देखिए, गाँव सांचौली में देखिए, आज भी गन्ने की पैदावार है। तो ये झूठ है कि यहाँ गन्ना नहीं होता है। तब भी झूठ बोला गया और आज भी झूठ बोला गया। इसके फायदे से घाटमपुर शुगर मिल की स्थापना हो गई। वो कैसे हो गई? जो फायदे से हुई ना, तो इसको जानबूझ के घाटे में दिखाया गया, जानबूझकर। अगर ये जानबूझ के घाटे में ना दिखाया होता तो आज शुगर मिल किसी अन्य आयाम पर होती। दीपक जी, जब चुनाव होते हैं तभी यहाँ शुगर मिल की याद आती है। अब फिर चुनाव होने वाले, फिर नेताओं को यहाँ पर याद आ रही, क्या लगता है? मैंने एक दिन पहले ही फेसबुक पे पोस्ट की थी। मैंने कहा था कि ये शुगर मिल केवल चुनावी झुंझुना क्यों साबित हो रहा है, ये एक प्रश्न होगा। और राजनेताओं से भी मेरा प्रश्न है कि इसको झुंझुना क्यों बनाना चाहते हो? क्यों आप मतलब किसान को आप झुंझुना समझ के उसको बार बार झुझा रहे हो और उसको खेलना चाहते हो? ऐसे ये राजनीति कब तक चलेगी? ये जागना होगा, उठना होगा, आप सम्मान को जगाना होगा। आखिर हमारी नई पीढ़ी आ रही है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको हम क्या देके जाएंगे? क्या ये देके जाएंगे कि हमारा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है? ऐसा नहीं चलने वाला। कब तक चलेगा इस चीज को? नई पीढ़ी भी सब जानने लगी है कि नेता जो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आज पंचायत के दौरान अगर बात नहीं बनती है तो क्या आगे का? देखिए, ये आज इनका सब समाज का यह मंच है, लेकिन अगर आज नहीं बात बनती है तो हमारा आंदोलन उस स्तर पर जाएगा कि सरकार को जिस तरीके से देश में आज पूरे देश में हर जगह देश की राजधानी को, दिल्ली को घेरा हुआ है किसानों ने, मैं कहता हूँ उसी टाइप का एक जन आंदोलन, जन जागृति क्रांति आंदोलन, उसी तरीके छाता शुगर मिल के लिए हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसी अनुरूप जिस तरीके से केंद्र सरकार से वार्ता हो रही है, उसी अनुरूप
राज्य सरकार को भी किसानों के साथ में वार्ता करनी ही होगी, और वो आंदोलन हम लोग आपको बीच में ला के दिखाएंगे। तब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए आज वही आंदोलन बना है जो आज केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर देश की राजधानी पे आज मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है। वही आंदोलन हम लोग राज्य सरकार से भी मांगे। क्या नाम है आपका? परमाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरी के। आप भी आज महापंचायत में आए हैं? हाँ। क्या चर्चा हुई? यहाँ पर चर्चा ये हुई कि यदि छाता क्षेत्र में बंद पड़ी हुई छाता शुगर मिल सुचारू रूप से शीघ्र नहीं चलाई गई तो यहाँ का किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। अगर छाता शुगर मिल चल जाती है तो ये किसानों के लिए हनुमान द्वारा लाई हुई संजीवनी बूटी के समान होगा। हर बार पंचवर्षीय योजनाएं जैसे आती हैं उसी तरह जैसे चुनावों में ये शुगर मिल का ये मुद्दा उठाया जाता है, क्यों नहीं पूरा किया जाता? हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है, उसका कारण है कि यहाँ का किसान जागरूक नहीं था। 1 और 1 2 होते हैं हमने सुना था, लेकिन आज हमने साबित करके दिखा दिया कि 1 और 1 11 भी होते हैं, और हम छाता शुगर मिल चला के दिखा देंगे। आज जो यहाँ महापंचायत की गई है, किस गाँव में महापंचायत की गई है और किन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई है? आज पिछले कई वर्षों से बंद हमारी छाता शुगर मिल को लेके विभिन्न गांवों से सरदारी यहाँ आई, और किसान की हालत ना तो सरकार से छुपी है और ना ही मीडिया कर्मियों से छुपी है, ना किसी से छुपी है। आज किसान की जो हालत है उसका कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार छाता शुगर मिल का बंद होना है। इसीलिए आज मंत्री जी से सभी किसान भाइयों ने गुहार लगाई है कि अगर वो वाकई में किसान के सच्चे हितैषी हैं और किसान को जिंदा रखना चाहते हैं तो उनसे ये निवेदन किया है कि योगी जी तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं और इस बंद पड़ी हुई छाता शुगर मिल को जल्द से जल्द चालू कराकर किसान को एक सांस देने का काम करें। यही निवेदन आज माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मीनारायण जी से किया गया है। और अगर ये मिल नहीं चली तो किसान विवश होगा, कहीं ना कहीं आंदोलन करने पे, रोड जाम करने पे, चक्का जाम करने पे। इन्हीं बातों को लेकर आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द ये छाता शुगर मिल चलेगी। इन्हीं बातों के साथ हम लोगों ने यहाँ आगे की रणनीति को अभी कुछ समय के लिए टाला है, और अगर ये छाता शुगर मिल नहीं चलती है तो इस पर कहीं ना कहीं आगे बड़ी लड़ाई इस पर लड़ी जाएगी। छाता शुगर मिल क्या 8 से बंद है। इस क्षेत्र में पहले से ही गन्ना बड़ी भारी मात्रा में होता रहा है। चूंकि 2003 से लेके 2002 से लेके 2007 तक छाता शुगर मिल के किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए किसान गन्ने को छोड़ के धान पर चला गया। और 2008 में मात्र 2.5 लाख कुंटल गन्ना आया, इसलिए वो मिल बंद हो गई। इस मिल को बेचने के लिए भी कई बार सरकार के प्रस्ताव आए, जिसमें मैंने कृषि मंत्री रहते हुए इसका विरोध किया और नहीं। आज समस्त बिरादरी के किसान इस मिल को चलाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में आज पूरे देश का 40% चीनी यहाँ पैदा हो रही है, और इधर एल्कोहल की फैक्ट्रियाँ भी बनी हैं, और इससे मिथाइल भी बनना शुरू हुआ है, इथेनॉल भी बनना शुरू हुआ है। तो इस छाता शुगर मिल को उन्हें चलाने के लिए समस्त किसान बिरादरी की पंचायत एकत्रित हुई है। मैं इनकी भावना से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुका हूँ। आज की इस महापंचायत की भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ब्रजभूमि की हर मांग, ब्रजभूमि की हर आवश्यकता, ब्रजभूमि को संवारने सजाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में बहुत बड़े कार्य किए, हजारों करोड़ रुपए गए हुए। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसान की भावनाओं से सहमत होंगे, ये मेरा प्रयास होगा। और शीघ्र ही उनका, जैसे ही ये जो कोरोना काल चल रहा है, जैसे ही ये कोरोना काल समाप्त होगा, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ आने की प्रार्थना करूँगा, और उसके आने के बाद ही शुगर मिल के लिए शायद मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों की बात पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अमल करते हुए इसको पुनः चालू कराने का। आने वाले विधानसभा चुनावों तक
शुगर मिल चलने का कोई आश्वासन? शुगर मिल कितने समय में बनती है ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन शुगर मिल बनना शुरू होगा। हो सकता है उससे पहले पूरा हो जाए, हो सकता है कि इतना समय लग जाए कि शायद थोड़े बहुत दिन बाद हो, लेकिन शुगर मिल चालू होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका कार्य करेंगे।